ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृत्। Why not cook like they cook? हम इनके जैसा पकवान बनाना क्यों नहीं सीखते? इनके जैसा पकवान क्यों नहीं बनाते? Devji Punja's wife, as well as the other Indian ladies in their family, prepared tasty Gujarati style prasadam. देवजी पुंजा के घर पहुंचने के बाद उनकी पत्नी और उनके बाकी सारी जो सहेलियां थी, भारतीय नारियां, उन्होंने गुजराती स्टाइल का प्रसाद बनाया था। इतना स्वादिष्ट था। प्रभुपाद अप्रिशिएटेड देयर डिलीशियस कुकिंग। उन्होंने बहुत सराहना की उनके रुचिकर प्रसाद की। आफ्टर ऑनरिंग इट वन डे, he commented, why the devotees in our movement cannot learn to cook like this? एक दिन प्रभुपाद जी ने ये भी लाइन बोला उनका प्रसाद लेने के बाद कि हमारे संस्था के जो भक्त हैं तो क्यों नहीं इनके जैसा स्वादिष्ट प्रसाद बनाना सीख लेते हैं। Purport. After hearing Prabhupada compliment Devji Punja's wife for her cooking and his implied criticism of devotee cooks in ISKCON, my first reaction was to find an ISKCON cook to reprimand. तो प्रभुपाद जी ने जब देवजी पुंजा की पत्नी का कुकिंग की सराहना की और हमारे ISKCON के कुक लोगों की थोड़ी सी निंदा की, तो मेरा पहला प्रतिक्रिया क्या था कि अभी जो नेक्स्ट कुक मिलेगा ना मेरे को ISKCON का, उसको मैं डांट लगाऊंगा। क्या कुकिंग करो तुम लोग, कुकिंग सीखना चाहिए तुमको जाके। बट कुकिंग इज अ पार्ट ऑफ वैदिक इंडियन कल्चर। अच्छा पकवान बनाने आना ये वैदिक भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अविभाज्य भाग है, सबको आना ही चाहिए। These Fiji Gujarati ladies, like most Indian ladies, grew up in their mothers' kitchens. ये जो फिजी की गुजराती माताएं थी, ये सारी कहाँ से आई थी? भारत से आई थी, जो अपने माता के किचन में ही इन्होंने सब सीख लिया था, ये कैसे बनाते हैं चीजों को। It is this cooking excellence is part of their heritage. विरासत में मिला है इनको ये अच्छा प्रकार का पकवान बनाना, पाक क्रिया करना। It would be difficult for a Westerner who has only recently learned the art of cooking. ये हमारे जैसे जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं, जो अभी थोड़ा सा सीख लिए हैं कुकिंग करना, उनका तुलना इनसे किया जाए जो जनरेशनली सीखते आए हुए हैं कुकिंग को, एट द सेम स्टैंडर्ड एज समवन हु हैड बिगन मास्टरिंग इट इन देयर प्रीवियस बर्थ। ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने पिछले जन्म में ही कुकिंग का मास्टरी हासिल कर लिया था और अभी वापस जन्म लिया उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए कुकिंग को, इनके साथ हमारी तुलना करना मतलब सही नहीं है। तो हम वेस्टर्न कौन है? एक है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं और दूसरे वो भारतीय जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। ये दोनों वेस्टर्न है कि नहीं? अगर आपको धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है और पैंट शर्ट पहनने में अच्छा लगता है तो आप कौन है? यू आर वेस्टर्न। हाउ आर यू इंडियन? तुमको बाल शेवन हेड करके शिखा रखने में लज्जा आती है, तुमको बाल बढ़ाने में रस आता है। हु आर यू? इन योर मेंटालिटी और वेस्टर्न। ऐसे ही तुम्हारा अगर इंग्लिश बोलने पर ही तुमको लगता है कि व्यक्ति सुशिक्षित है और अगर वो शुद्ध हिंदी में कुछ अच्छी बात भी बोल रहा है तो तुमको लगता है कि क्या गवार, अनपढ़ गवार। तो हु आर यू? वेस्टर्न। तो इसलिए हमें अपने पहले मेंटालिटी को ठीक करने की जरूरत है। इनफैक्ट इंडियंस आर मोर वेस्टर्नाइज्ड देन द वेस्टर्न्स समटाइम्स, क्योंकि वो लोग उन्मुख है पौर्वात्य संस्कृति को, ईस्टर्न विजडम को स्वीकार करने के लिए। हमारे लोग इसको त्याग करके भाग रहे हैं उनकी तरफ। तो ये ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ ऐसा ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। और इसीलिए गुरुकुल में आने के बाद कम से कम व्यक्ति को बैलेंस में रहना चाहिए, उसको दोनों साइड हैंडल करने आना चाहिए बराबर से। वैदिक सभ्यता के सारे चीज आने चाहिए अच्छे से, और जो आधुनिक युग के पाश्चात्य या पौर्वात्य जो भी लोगों के जो तौर तरीके हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरतें हैं, उनके साथ भी लेन देन रखना आना चाहिए। एंड दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई वांट टू ऑफर इन द गुरुकुल। ऐसा ट्रेनिंग मुझे देना है। मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ वैदिक नहीं बनाना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन लेके क्वालिफाइड एस क्या बोलते डिग्री होल्डर गधा नहीं बनाना है। So that is what we are doing in our Gurukul.
Any reflections? Why can't you cook like them? कुकिंग ये हमारे संस्कृति का भाग है, हमें इसमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अच्छा कुकिंग सीखना चाहिए। आप में से कितने लोगों को राइस दाल सब्जी चपाती खुद से बनाने आता है? कितने लोगों को एक स्वीट बनाने आता है? या कितने लोगों को 15 लोगों के लिए खाना बनाने आता है? खुद से, स्टार्ट टू एंड, स्क्रैच से सब कुछ करना है। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए मैं चुनौती दे रहा हूं कि ये छुट्टी खत्म होते होते, ये अभी जो छुट्टी आ रही है ना, घर पे जा रहे हो हम लोग 7 अप्रैल से लेकर 25 मई तक, यू हैव टू लर्न दिस 5 थिंग्स: राइस, दाल, सब्जी, चपाती एंड 1 स्वीट फॉर 15 पीपल। 15 लोगों के लिए ये कुकिंग करने आना चाहिए अच्छे से। चैलेंज एक्सेप्टेड? और खुद से मतलब खुद से, ऐसा नहीं कि मम्मी तुम सब्जी कट करके दो, फिर मेरे बर्तन बाद में तुम निपटाओ, घर घिस के स्वच्छता भी तुम ही करा देना थोड़ा किचन का, सिंक का या किचन कट्टे का। वी डोंट वांट सच थिंग, ठीक है? तो लेट्स सी, 25 मई को आने का पहला प्रश्न पूछूंगा मैं, कुकिंग किया कि नहीं? और वो तुम्हारे मम्मी से पूछूंगा, तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम तो एक नंबर के झूठे करते हो, कुछ भी फेंकोगे तुम। यस, हाँ, लोग प्रसादम से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए प्रसादम बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने आना अच्छा वाला। आजकल मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। एक्चुअली कुकिंग मेरा फील्ड नहीं था कभी भी, आई वॉज नेवर इनटू इट। आई वॉज किचन हेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द टेम्पल। और मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करते, इतने सारे लोगों का कुकिंग कराते थे हम लोग, लेकिन मेरे को पर्सनली उतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें। मतलब 15 लोगों के लिए 10-15 दिन तक कुकिंग कर भी लूंगा मैं, लेकिन उसके बाद मैं बोलूंगा बहुत हो गया ऐसे। हरे कृष्णा, आप अपना अपना देख लीजिए। सो दैट्स माय कैपेसिटी टू हैंडल इट। हाँ, कुकिंग डिफिकल्ट है, मतलब क्या, उसमें रुचि होनी चाहिए तो अच्छा लगता है। लोगों को संतुष्ट करना कठिन है क्या? नहीं, कठिन नहीं है। कुकिंग अगर हम स्टैंडर्ड वे में करते हैं, सही प्रोसेस फॉलो करके, हमारा क्या कुकिंग रहता है इस्कॉन में, आपने देखा है? टेस्ट किए बिना ऐसा कुकिंग करते हैं लोग, मतलब मानना पड़ेगा ना उसको। बाहर के लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये लोग कुकिंग करते कैसा है, ऐसा कि वो कुक ने टेस्ट करके देखा ही नहीं उसको, सीधा भगवान को ऑफर होने के बाद ही उसने टेस्ट किया। सो दैट्स व्हाट यू शुड ऑल लर्न। बलदेव जी, घर जाके कुकिंग सीख के आना। 25 में को आके पहला आइटम बनाने लगाऊंगा इधर, ठीक है? और कोई एनी अदर रिफ्लेक्शन? हमारे से भी स्पेशली वुमेन्स जो भी होते हैं वेजिटेबल में बहुत अट्रैक्ट होता है, तो सब लोग कुकिंग वगैरह। करेक्ट, आजकल ये बहुत बुरा हाल है। वेरी नाइस रिफ्लेक्शन। लेडीज आर गोइंग अवे फ्रॉम कुकिंग एज अ सर्विस। मेन तो गए ही है काम से, मतलब ये उनका कुछ अच्छा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मदर्स आर सपोज टू बी जनरली डूइंग दिस सर्विस एंड दे आर थिंकिंग नाउअडेज क्या होता है, घर में किचन का साइज छोटा छोटा होते जा रहा है, आपने देखा धीरे धीरे। और 2 ही मेन आइटम रहते हैं किचन में, एक है फ्रिज, दूसरा है माइक्रोवेव ओवन। सारा खाना जो है वो बाहर से आता है। आज कुकिंग का मन नहीं है, चलो ऑर्डर दे दो जोमेटो या जो भी लेके आओ, फिर उसको खा लो। किसने बनाया, क्या इंग्रेडिएंट यूज किए, उसकी चेतना क्या थी, कुछ नहीं देखते लोग। स्वच्छता के नियम कितने फॉलो किए, बस टेस्टी लग रहा है ना, और इसके कारण इतनी बीमारियां हो रही है। और एक दूसरे से प्रेम नहीं बढ़ रहा घर में, क्योंकि तुम एक दूसरे को कुक करके खिला नहीं रहे हो, तो फिर वो पति पत्नी झगड़ा करते रहते हैं, बच्चे और माता पिता झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि साथ में आके कुकिंग करना, भगवान को ऑफर करना, बैठ के एक साथ खाना, ये बड़ा कल्चर का पार्ट है हमारा। फैमिली दैट ईट्स टुगेदर, प्रेज टुगेदर, कुक्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। तो इसलिए घर में जाके कृपया कम से कम डिनर जो है सब लोग साथ में लीजिए। भले कभी कभी ब्रेकफास्ट लंच का टाइम अलग अलग हो सकता है लोगों का ऑफिस के कारण, तो मेक इट अ कल्चर कि वी टेक मील्स टुगेदर।
इसलिए मैं गुरुकुल में बार बार एम्फोसाइज करता हूँ कि साथ में खाना है सब, क्योंकि उससे प्रेम बढ़ता है। हर एक कोई अपने अपने टाइमिंग पे आएगा। सेवा थी तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल वी शुड ट्राई। तो इनका कहना है कि क्योंकि माताओं को आजकल प्रेफरेंस नहीं है घर में कुकिंग करने का, तो इसलिए घर में भी बहुत सारे क्लेश आ रहे हैं उसके कारण। दे डोंट लाइक टू कुक नाउअडेज। तुमको ऐसी पत्नी मिले अगर जिसको कुकिंग अच्छा लगता है तो भाग्यशाली समझना खुद को तुम। और इसलिए हम लोग भी वो गर्ल्स गुरुकुल के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्विस। दिस पार्ट इज ग्रोइंग नाइसली बट दैट पार्ट इज रिमेनिंग। हाँ करेक्ट। All right. Any other reflection? श्रील प्रभुपाद की जय।